हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें बीजीय व्यंजक दिया गया है 8 गुनी ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 12 गुनी ए स्क्वायर गुनी बी प्लस 6 गुनी ए गुनी बी का स्क्वायर। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम सर्व समीका 7 का प्रयोग करेंगे। तो सर्व समीका 7 से हम जानते हैं यदि x माइनस वाई की होल घात 3 हो तो बच्चों ये बराबर हो जाएगा x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3 गुनी एक्स स्क्वायर गुनी वाई प्लस 3 गुनी एक्स गुनी वाई स्क्वायर। तो इस मुख्य उदाहरण की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, बीजीय व्यंजक, तो आओ इसे लिख लेते हैं। तो 8 गुनी ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 12 गुनी ए स्क्वायर गुनी बी प्लस 6 गुनी ए गुनी बी का होल स्क्वायर। बच्चों देखो यहाँ पर 8 है तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 की घात 3 के रूप में। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 2 की घात 3 गुनी ए की घात 3, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो 2 गुनी ए की घात पूरे की घात क्या हो जाएगी 3 माइनस यहाँ पे बच्चों देखो बी की घात 3 हो गई। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर x के स्थान पर क्या आ गया 2 गुनी ए और y के स्थान पर क्या आ गया बच्चों, तो देखो b। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, तो माइनस 3 गुनी एक्स स्क्वायर वाई, तो इसे हम लिखने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 3 गुनी एक्स स्क्वायर के स्थान पर 2 गुनी ए का होल स्क्वायर गुनी वाई के स्थान पर भी। तो बच्चों देखो यही हमें आ रहा है प्राप्त। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 और यहाँ पे ए स्क्वायर गुनी बी स्क्वायर और माइनस का है यहाँ पर। ठीक है, और प्लस का बच्चों देखो इसी प्रकार हम इसे प्रसारित करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुना 2a और गुना में क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर ये x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3 गुनी एक्स स्क्वायर गुनी y प्लस 3 गुनी एक्स गुनी वाई स्क्वायर के रूप में है। तो यहाँ से बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो x माइनस वाई की होल घात 3 अर्थात बच्चों देखो 2 गुनी a माइनस बी की होल घात 3। तो बच्चों देखो ये हमें प्राप्त हो जाएगा दिए गए व्यंजक का गुणनखंड। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य उदाहरणों की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।